नमस्कार स्कॉलर्स, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं? आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। हमेशा की तरह आज हम समाचार पत्रों के एडिटोरियल से कुछ न कुछ आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं और उनके आधार पर अपनी इंग्लिश वोकैब है उसको इम्प्रूव करने वाले हैं। मार्क ट्वेन ने कहा है, वन हु डजंट रीड हैज नो एडवांटेज ओवर द पर्सन हु इज इलिटरेट। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है उसको अनपढ़ व्यक्ति से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता है। मार्क ट्वेन ने कहा है तो पढ़ना एक अच्छी गुड हैबिट होती है, तो हमें समाचार पत्रों को डेली पढ़ना चाहिए। और चूंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बहुत ही काम के होते हैं। सो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड। मैगजीन्स में इंडिया विजडम, फ्रंटलाइन, योजना, कुरुक्षेत्र इंग्लिश मीडियम की आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या स्टेट सिविल सर्विसेज में कोई भी या सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज आना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। और ये हमेशा ही आपको लाइफ में आपके वर्क प्लेस पे एक एज पे रखता है, आपको औरों से थोड़ा आगे रखता है। तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए रोज कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप रीडिंग हैबिट रखें, समाचार पत्रों को पढ़ने की आदत डालें, न्यूज़ पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें। तो अपने एडिटोरियल में एज यूजुअल आज हम कुछ नई चर्चा करने वाले हैं। तो द थर्ड आई शो के अंदर जो आप डेली देखते हैं, तो इस शो को आप हमेशा की तरह ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन में अपने पास कुछ नई जो ग्लोसरी है वो आने वाली है। तो अपने करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज ग्लोसरी जो अपने सीखने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले शब्द आ रहा है अपने पास यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर, एकीकृत करना, एक कर देना, यूनाइट कर देना, यूनिफाई। सिनोनिम कंबाइन, यूनाइट, मर्ज मिला देना, इंटीग्रेट, एमेलगेमेट और ब्लेंड। चीजों को मिक्स कर देना ब्लेंड कहलाता है, एमेलगेमेट कहलाता है। इंटीग्रेट कर देना, एक कर देना, मिला देना, मर्ज कर देना, यूनाइट कर देना, उनको आपस में मिला देना, कंबाइन करना कहलाता है। कंसोलिडेट करना और सिंथेसाइज करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स देखें तो उसे अलग करना, सेपरेट करना, स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, डिसयूनाइट कर देना, डिसमेंटल कर देना, अलग अलग कर देना। तो यूनिट एग्जांपल देखिए, अ यूनिफाइड अप्रोच टू हेल्थ कैन प्रिवेंट जोनोटिक स्पिल ओवर। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत अगर हम उपागम तरीका या विधि अपनाएं तो वो जेनेटिक स्पिल ओवर है उसे रोक सकती है। प्रिवेंट करना, रोकना। जेनेटिक जो पशुजन्य रोग होते हैं, जानवरों से या पक्षियों से जो रोग है वो जो फैलते हैं, उसका जो स्पिल ओवर है, फैलाव है, उसे रोका जा सकता है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। स्पिल ओवर नाउन, something that is too large for the place where it starts and spreads to the other places। कोई ऐसी चीज जो एक जगह रहने के लिए बहुत छोटी पड़ जाती है उसके लिए और वो दूसरी जगह फैल जाती है, तो अचानक ही उसका फैलाव होना, स्पिल ओवर का मतलब हो गया फैलाव, उसका फैल जाना, स्प्रेड कर जाना। सिनोनिम्स हो गया पावर आउट या स्पिल आउट। एंटोनिम डिस्करेजमेंट, वांट, लैक, कमी होना, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त होना, इनसफिशिएंसी, ये इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जांपल देखें, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ कैन प्रिवेंट जेनेटिक स्पिल ओवर। तो ये वही बात इसमें आ गई कि हम एकीकृत उपागम अपनाएंगे तो उसे है जो 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 जेनेटिक जो पशुजन्य रोग होते हैं ये फैलते हैं, इसके फैलाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अपना जो है वो इडियम है रेकिंग हैवॉक। रेकिंग हैवॉक ये एक इडियम है। टू कॉज ग्रेट डैमेज, अत्यधिक हानि करना, नुकसान पहुंचाना। अत्यधिक हानि करना, नुकसान पहुंचाना। द निपा वायरस इज अगेन रेकिंग हैवॉक इन कोझिकोड। केरला के अंदर अब निपा वायरस आजकल वापस फैल गया है, तो वो क्या है, फिर से है जो लोगों के अंदर है जो बहुत ही बड़ी स्तर पर हानि कर रहा है, डर कर रहा है, प्रकोप पैदा कर रहा है। आउटब्रेक, आउटब्रेक अचानक से फैलना, अचानक फैलना, प्रकोप होना, प्रकोप होना। द सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, स्पेशली अ डिजीज और वायलेंस। खास तौर से कोई डिजीज है, बीमारी है या हिंसा है, उसका अचानक से फैल जाना। तो यहाँ पर संदर्भ है वो दो तरह का हो सकता है, कोई बीमारी का अचानक फैलना या हिंसा का अचानक से फैल जाना आउटब्रेक कहलाता है। सिनोनिम्स देखिए इसके, एपिडेमिक एक पर्टिकुलर थोड़े एरिया के अंदर क्षेत्र विशेष में फैली हुई बीमारी, इरप्शन इरप्शन, और एंटोनिम देखेंगे स्टेग्नेशन स्थिर आ जाना, ठहराव हो जाना, काम शांत हो जाना, पीसफुल होना या एंड हो जाना, समाप्त होना। एग्जाम्पल ग्रेशिया देखते हैं, इट इज फोर्थ आउटब्रेक ऑफ द निपा वायरस इन केरला ओवर द लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में निपा वायरस है जो चौथी बार आया है, तो ये इसका जो फैलाव है ये आउटब्रेक है, ये फोर्थ जो पिछले 5 सालों में चौथी बार हुआ है। नेक्स्ट डिसीज्ड, डिसीज मीन्स डिफेक्ट, मृत। इसके अंदर ये एडजेक्टिव है मृतक, जो मर गया हो, डेड हो गया हो, उसके लिए डिसीज्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम डेड, डिपार्टेड, लेट, दिवंगत। लेट जैसे अपने कहते हैं स्वर्गीय या दिवंगत, यानी कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कड़वी सच्चाई होती है, उनमें हम हार्श वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो दूसरे तरह के शब्द यूज करते हैं। तो जैसे डिपार्टेड, डिसीज, लेट, लाइफलेस, इनएनिमेट, निर्जीव। इसका एंटोनिम हो जाएगा अलाइव, सजीव, बॉर्न, लिवली, लिविंग, करेंट जो वर्तमान में है, एग्जिस्टिंग जिसका अस्तित्व विद्यमान है। तो ये इसके एंटोनिम हो गए। Hundreds of people on the contact list of the deceased had been put under medical observation। ये निपा वायरस के संबंध में ही बात हो रही है कि सैकड़ों लोग हैं जो कांटेक्ट लिस्ट के अंदर हैं, किसकी, ऑफ द डिसीज, जो मृतक लोग हैं, जो इस वायरस के कारण जिनकी मौत हुई है, उन लोगों में से जो कांटेक्ट लिस्ट में से जो सैकड़ों लोग हैं, हैव बीन पुट अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, उन्हें चिकित्सा है जो ऑब्जर्वेशन, निगरानी के अधीन रखा गया है। पुट अंडर यहाँ पर आपकी जवाब भी आई है, तो के निगरानी में होना, ध्यान में रखना उनको। सो पुट अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, तो उन्हें चिकित्सीय परीक्षण के अधीन रखा गया है। कंटेनमेंट, ये भी एक कोविड में बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड रहा है, अब फिर से इसको इसी रेफरेंस में लिया गया है। कंटेनमेंट इसका मतलब होता है रोकथाम, रोकथाम, द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल। अब अंडर कंट्रोल ये भी एक नई फ्रेज है, के नियंत्रण में रखना। तो कोई हानिकारक चीज है उसको है जो नियंत्रण में रखने की जो कार्यवाही है, उसके लिए कंटेनमेंट शब्द काम में लेते हैं। सिनोनिम्स देखें इसका, आइसोलेशन करना, एकांतवास में भेज देना, सिग्रीगेशन कर देना, अलगाव, उसको अलग कर देना, रेस्ट्रेंट कर देना, एक सीमित दायरे में ले लेना, कन्फाइनमेंट करना, और कांस्टेंट करना, यानी कि एक लिमिट के अंदर है हम चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो उस गतिविधि को कंटेनमेंट कहा जाता है। इस मेडिकल की भाषा में कंटेनमेंट जोन बनाए गए जैसे कोविड के अंदर, तो ऐसा ही निपा के संदर्भ में किया जा रहा है। एंटोनिम केओस, अराजकता, फ्रीडम, आजादी, डिसऑर्गेनाइजेशन, और निग्लेक्ट,
ध्यान नहीं देना। 16 टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड टू टेक फॉरवर्ड एप्रोप्रिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स। तो निपा वायरस के संदर्भ में चर्चा हो रही है कि 6 टीमें हैं बनाई गई है जो कि कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स, जो रोकथाम की जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स, पहले से तय प्रक्रिया होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होती है, वो नियम कायदे सबको फॉलो करना जरूरी होता है। तो उन प्रोटोकॉल्स के लिए है जो उचित कंटेनमेंट प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने के लिए 16 टीमों का गठन किया गया है। नेक्स्ट, पोरस। अब पोरस देखिए एडजेक्टिव है और इसे फ्रेज के साथ में भी यूज किया जा सकता है। फुल ऑफ पोर्स और वेसल्स और होल्स, जिसमें ऐसे बहुत सारे छिद्र हों तो वो क्या कहलाएगा, जैसे हमारी बॉडी पे कुछ पोर्स होते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में हम कह सकते हैं कुछ चीज की विशेषता बताने वाली हो। तो परमिएबल छिद्र युक्त, मशी दलदली, स्पॉन्जी, पेनिट्रेबल जिसके पार जाया जा सके। अब इसका उल्टा देखते हैं तो परमिएबल का उल्टा हो जाएगा इम्परमिएबल, इम लगाने से विपरीत हो गया, जिसमें पोर नहीं हो, जिसमें छिद्रान्वेषण नहीं हो, जो ब्लॉक हो एकदम अवरुद्ध हो, तो पोर्स है जो हिंदी अपने कह सकते हैं छिद्र युक्त, जिसमें क्या हो, छिद्रान्वेष हो, जैसे हमारी बॉडी के पोर्स होते हैं। जैसे नेबरिंग स्टेट्स हैव टेकन प्रिपरेटरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट पोरस बॉर्डर्स डोंट ब्रिंग द इन्फेक्शन अक्रॉस फ्रॉम केरला। तो इसमें जो केरल के जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उन लोगों ने क्या है प्रिपरेटरी स्टेप्स, पूर्व में कुछ तैयारी के कदम उठाए हैं कि पोरस बॉर्डर्स डोंट ब्रिंग द इन्फेक्शन अक्रॉस फ्रॉम केरला, केरला से जो संक्रमण है वो पड़ोसी राज्यों में नहीं फैले। तो यहाँ पोरस बॉर्डर से एक फ्रेज है, तो इस फ्रेज के अंदर इसका अर्थ हुआ निकटतम, जो निकटतम बॉर्डर एरिया है जहां से इन्फेक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैला जा सके। तो जो एडजॉइनिंग जो बाउंड्रीज है दूसरे स्टेट्स की केरला के साथ में, उन राज्यों की सीमाओं के लिए क्या कहा गया है, पोरस बॉर्डर्स के रूप में यूज किया गया है। तो पोरस अकेला है एडजेक्टिव जिसके साथ कुछ न कुछ आ गया, इसमें पोरस बॉर्डर शब्द छिद्रान्वेषण, और यहाँ पर इसका अर्थ आएगा निकटतम, यानी कि हमें कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग है जो उसके अर्थ को कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए, समझना चाहिए। कांस्टेंट एडजेक्टिव है, हैपनिंग और एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम और अगेन एंड अगेन, जो बार बार हर समय होता रहे, बार बार होता रहे, तो इसे अपने कहेंगे सतत या लगातार, सतत या लगातार, निरंतर भी हिंदी में कहते हैं निरंतर। तो कांस्टेंट सिनोनिम हो गए इसके कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट जो बार बार होता रहे, सस्टेंट बना रहे। एंटोनिम इनकांस्टेंट, इन लगने से कांस्टेंट का इनकांस्टेंट हो जाएगा, फिटफुल हो जाएगा, और वेरिएबल हो जाएगा जिसमें अंतर आता रहे, वेरिएशन आता रहे। Constant vigil can be the only guard against such outbreaks of Nipah. निपा वायरस के संबंध में कहा गया है कि कांस्टेंट, अगर हम निरंतर लगातार सतत रूप से विजिल करेंगे, निगरानी रखेंगे, विजिल का मतलब होता है निगरानी, रत जगह, जागरण, कुछ भी कह सकते हो आप, इन सब का संदर्भ यही होता है, एक केयरफुल वॉच रखना, निगरानी करना, ध्यान देना, सचेत रहना। सो कांस्टेंट विजिल कैन बी द ओनली गार्ड। ये जो आउटब्रेक्स होती है, निपा वायरस जैसे संक्रामक बीमारियां होती है, इनके प्रति अपने सतत निगरानी है, वो एकमात्र उपाय है इनसे बचने का। तो नेक्स्ट वन इज, अपना नया शब्द ये है जैसे अपने पहले बताया विजिल। कुछ विजिल, तो विजिल शब्द आ गया अपने नाउन, विजिल यानी सचेत, जागरण करना, अलर्ट रहना,
ए पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक और अलर्ट ऑल नाइट फॉर ए स्पेशल पर्पज। किसी विशेष उद्देश्य से आप रात भर जगते हैं, जागरण करते हैं, रत जगा करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? विजिल कहलाएगा। यानी हम अलर्ट रहते हैं, निगरानी करते हैं। अपने इसको एक साधारण सिंपल शब्द कह सकते हैं, निगरानी। सो वॉच, सर्वेलेंस, लुकआउट, ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करना, पहचानना, लुकआउट करना, सर्वेलेंस करना। एंटोनिम हो जाएगा इसका डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस, ध्यान न देना, निग्लेक्ट करना, उपेक्षा कर देना, हीडलेसनेस, परवाह न करना। सो ऑल द नाइट शी केप्ट विजिल ओवर द सिक चाइल्ड। वह रात भर बीमार बच्चे की निगरानी करते हुए सचेत रही, जागती रही। एंथ्रोपोजेनिक, अब नया शब्द है ये, एंथ्रोपोजेनिक है, बहुत ही अच्छा है। इसका अपने कह सकते हैं मानव जनित, मानव जनित, स्पेशली एनवायरमेंट और पॉल्यूशन के रेफरेंस में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड शब्द है ये। एंथ्रोपो प्लस जेनिक, एंथ्रोपो प्लस जेनिक, ये ह्यूमन और डेवलपमेंट यानी हम मनुष्य जो विकास करते हैं उससे रिलेटेड शब्दावली है। चीफली ऑफ पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल चेंज ओरिजिनेटिंग इन ह्यूमन एक्टिविटी। तो एक तो अर्थ है कि जो मानव की गतिविधियां हैं उसके कारण जो पर्यावरण में या प्रदूषण में कोई चेंजेस आते हैं उसे है। दूसरा, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के अध्ययन से संबंधित बातें हों उस संबंध में भी एंथ्रोपोजेनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम्स होगा इसका मैन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव के कारण। ह्यूमन इंड्यूस्ड, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, यानी मनुष्य कोई भी काम करेगा वो प्रकृति का है नहीं, आर्टिफिशियल एक्टिविटी है। और एंथ्रोपिक भी इसका होगा। एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल, जो स्वाभाविक हो, ऑर्गेनिक हो, फाउंड इन नेचर, प्रकृति में अपने आप पाया जाता हो, तो वो गतिविधियां क्या हो जाएगी? एंथ्रोपोनिक की उल्टी हो जाएगी। एग्जाम्पल है एंथ्रोपोनिक एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर स्टेशंस। जो विद्युत स्टेशंस होते हैं, पावर स्टेशंस होते हैं, इनसे जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, जो उत्सर्जन होता है, ये क्या है? एक मानव जनित मैन मेड प्रॉब्लम है, ये गॉड मेड नहीं है। इट्स नॉट गॉड्स एक्ट, इट्स ह्यूमन बीइंग एक्ट है, जिसके कारण जो ये पोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह के जो रीजन है वो किस तरह के रीजन में आएगा? एंथ्रोपोजेनिक में आएगा। नेक्स्ट, हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास, इसे रहवास भी कह सकते हैं। नेचुरल जो लिविंग बीइंग के लिए जो प्लेसेस होते हैं, जो प्राणियों के जो प्राकृतिक घर होता है, उसको हैबिटेट कहा जाता है। द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, जानवर का, प्लांट का या अदर ऑर्गेनिज्म का जो प्राकृतिक जो घर होता है उसे हैबिटेट कहते हैं। जैसे होम, नेचुरल एनवायरनमेंट, डोमेन, एबॉट। एबॉट का मतलब ही निवास होता है। एक डोमेन होता है आपका प्राकृतिक डोमेन, नेचुरल डोमेन है। एक नेचुरल जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक जो दायरा होता है उसके अंदर आप रहते हैं, तो उसके लिए हैबिटेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस हैबिटेट में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेनिजन कहते हैं, इनहेबिटेंट कहते हैं, निवास करने वाले। जैसे डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के निवासी। तो जंगल क्या है? नेचुरल हैबिटेट होता है। सो एंटोनिम, आर्टिफिशियल डोमेन और सराउंडिंग्स, जो कृत्रिम जो सराउंडिंग्स है, वातावरण है, वो इसका उल्टा हो जाएगा। वी मस्ट प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हमें वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। पेंडेमिक, ये फिर से अपना बड़ा एक पॉपुलर शब्द रहा है कोविड पीरियड का। तो पहले जो एपिडेमिक है उसी का आगे विस्तार होता है। एडजेक्टिव है एन एपिडेमिक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज रीजन और वर्ल्ड वाइड। एक संक्रामक बीमारी जो एक सीमित क्षेत्र से बाहर निकल करके बहुत बड़े, जैसे एक देश से अधिक देशों में, अधिक महाद्वीपों में, दुनिया भर में फैल जाए, तो
विश्वव्यापी जो रोग है, संक्रामक रोग है, वो पेंडेमिक कहलाता है, जो एपिडेमिक से आगे की स्थिति होती है। सो वाइड स्प्रेड, प्रेवेलेंट, परवेजिव, राइफ और रैम्पेंट इसके सिनोनिम हो गए। एक बात ध्यान रखना, सिनोनिम्स का मतलब एग्जैक्ट 100% सिमिलर नहीं होता है, उस वर्ड को हमें अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है संदर्भ के अनुसार। जैसे वाइड स्प्रेड फैलाव हो गया, प्रेवेलेंट की वो बातचीत प्रचलन में है, सर्वव्यापक है, परवेजिव है, राइफ राइफ कोई गलत कारणों से व्यक्ति है जो सब चर्चा में फैल जाते हैं, किसी के बारे में किसी स्कैंडल के कारण कोई व्यक्ति है जो चर्चित हो जाता है, तो वो क्या है, उसके बारे में सब जगह वो बात फैल जाती है, तो हम कहते हैं राइफ हो गया, रैम्पार्ट हो गया, रेमर राइफ होती है। रैम्पेंट भी सर्वव्यापक है, लेकिन ये बुरे कारणों से वो चर्चा में होती है, सर्वव्यापक कोई बात फैल जाती है। तो किसी चीज का फैलना और कोई बात का फैलना, तो ये हमें शब्दों को पूरा अर्थ जानने के बाद में कंटेक्स्ट के अनुसार यूज करने का ध्यान रखना है। उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, एबनॉर्मल, पार्शियल थोड़ा बहुत, नैरो संकुचित दायरे में, रेयर दुर्लभ और अनकॉमन असामान्य बात हो। So the COVID-19 pandemic has led to a deeper appreciation of the One Health concept। जो एक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है, उसके लिए जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक थी, उसने हमें इसमें गहरी समझ विकसित करने में मदद की है कि मैं वन हेल्थ कंसेप्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ वन हेल्थ कंसेप्ट का संदर्भ क्या है कि हमें केवल मनुष्यों के स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है, बल्कि हमें ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स के भी हेल्थ को लेकर के, यानी पूरे इकोसिस्टम को हमें है जो हेल्दी रखना होगा, क्योंकि हमारी जो जीवन है वो सिम्बियोसिस है, को एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है वो अकेले का नहीं है, मनुष्य का, प्लांट्स और एनिमल्स का, बर्ड्स का, सभी का है। तो हमें सह अस्तित्व की धारणा को है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसी बात को वन हेल्थ की कंसेप्ट कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड आएगा अपना कन्विक्शन। कन्विक्शन एक नाउन है, इसके दो अर्थ होते हैं। नाउन के रूप में ए वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, आपका दृढ़ विश्वास होता है, पक्का विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास, आपका एक स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, बिलीफ होता है किसी ओपिनियन को लेकर के, ओपिनियन या बिलीफ। द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबॉडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लीगल कानूनी भाषा के अंदर इसका मतलब कन्विक्शन दोष सिद्धि होता है। कानूनी भाषा में क्या हो जाएगा, दोष सिद्धि, यानी किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या है, किसी को दोषी ठहरा दिया हो, तो वो कन्विक्शन कहलाता है लीगल भाषा के अंदर। और फॉर्मल यूज इसका है दृढ़ विश्वास, की मेरा फर्म बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। जैसे आप सर्टेनिटी, सुनिश्चितता होना, सर्टिट्यूड होना, फेथ होना, ये इसके कन्विक्शन के विश्वास के अर्थ में आते हैं। एंटोनिम एक्विटल, बरी कर देना, जैसे आपको पहले कन्विक्शन हो गया, दोष सिद्धि हो गई और कोर्ट ने किसी को, व्यक्ति को एक्विट कर दिया, यानी उसको बरी कर दिया, तो एक्विटल हो गया। नॉट गिल्टी, इसका मतलब आप दोषी नहीं है, तो ये लीगल हो गया। इस सामान्य जो विश्वास है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपको फेथ है, लेकिन आप संदेह करने लगे, इसका विपरीत हो जाएगा। और एक निश्चितता है, सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी आ जाएगा, इसमें अनिश्चितता हो गया। जैसे शी हैड ए फर्म कन्विक्शन दैट दे वुड मीट अगेन इन द हियर आफ्टर, उसे पक्का विश्वास था कि वो इसके बाद फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे, किसी से प्रॉमिस किया होगा, तो वो कह रही हैं कि शी हैड ए फर्म कन्विक्शन, उसका दृढ़ विश्वास था कि वे फिर मिलेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा शब्द है, सिम्बियोसिस, बायोलॉजी का शब्द है ये, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में इसका उपयोग है को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग थिंग्स living close to one another and depending on each other that benefits them both। जो कोएग्जिस्टिंग सहअस्तित्व की भावना होती है, एक ऐसा रिलेशनशिप दो अलग अलग प्रजातियों के अंदर, लोगों के अंदर, जो एक दूसरे के साथ साथ क्लोज रिलेशनशिप में रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, और जिसका दोनों को फायदा मिलता है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं। तो या दो से अधिक लोग हो गए,
तो हम प्रकृति में तीनों साथ साथ रहते हैं, वहाँ प्लांट्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और सब साथ साथ रहते हैं, तो एक दूसरे से सहयोग करते हैं और सह अस्तित्व की भावना से हम रहते हैं। तो उस सहजीवन को, तो इसका हिंदी अपने कह सकते हैं सहजीविता या सह अस्तित्व। सह अस्तित्व कि हम सबका अस्तित्व है वो साथ साथ है, हम सब साथ साथ हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोलेबोरेशन हो जाएगा, यानी प्रकृति में हमें एक दूसरे के कोलेबोरेशन में रहना चाहिए, पार्टनरशिप में रहना चाहिए, म्यूचुअलिज्म पारस्परिकता में होना चाहिए, एक अच्छी सिनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए, फ्रेंडशिप दोस्ताना अंदाज में रहना चाहिए। मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि यस लिव एंड लेट लिव, मनुष्य को आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, मनुष्य को एनिमल्स को अननेसेसरी है जो हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, चाहे वो पक्षी हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, तो उनका भी है जो अंधाधुंध इम्प्रूडेंट विवेकपूर्ण दोहन नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज का। तो हमें नेचर के साथ बड़ा फ्रेंडली वे में रहना चाहिए। उस संबंध में सिम्बियोसिस शब्द आया है, तो उसको हम कह सकते हैं सिम्बियोसिस, को एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व की भावना। एंटोनिम हो जाएगा एंटागोनिज्म, डिस्कॉर्ड, डिसयूनिटी, हॉस्टिलिटी दुश्मनी टाइप, डिवीजन बंटवारा, तो ये इसके विपरीत शब्द हो जाएंगे। वाक्य में प्रयोग देखें, ह्यूमंस लिव इन ए सिम्बियोसिस with animals and plants and that the health of one impacts that of another significantly। मनुष्य है वो एनिमल्स और प्लांट्स के साथ में सिम्बियोसिस के रूप में सहजीविता के साथ हम रहते हैं, और इससे क्या होता है, हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट्स दैट ऑफ अनदर सिग्निफिकेंटली, एक के स्वास्थ्य है वो दूसरे के स्वास्थ्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उसको प्रभावित करता है, और इसीलिए वन हेल्थ की जो कंसेप्ट है उसकी चर्चा हो रही है, और जिसको हम आज आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। तो आई डू होप आपको ये वर्ड मीनिंग्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इनका एक बार आप आराम से रिवीजन कर लें। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब अपने आते हैं आर्टिकल पे। ये आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है, जो डेली आर्टिकल उसमें जो करंट इश्यूज होते हैं हमारे उस पर एडिटर्स के जो व्यू आता है। तो निपा वायरस का ब्रेकआउट एक बार फिर से कोझिकोड केरला में हो गया है, वहाँ कुछ लोगों की डेथ भी हो गई ऐसे, तो एक बड़ी मेडिकल थ्रेट है और सरकार इसमें अपने प्रयास कर रही है। तो ऑथर ने, एडिटोरियल बोर्ड ने क्या विचार रखे हैं इसको लेकर के, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। यूनिफाइड अप्रोच ऑन द निपा आउटब्रेक, एकीकृत अवधारणा, एकीकृत उपागम की बात हो रही है। ऑन द निपा आउटब्रेक इन केरला एंड वन हेल्थ अप्रोच, यहाँ आप ध्यान दें, इसमें एक तो शब्द आया इसमें A1, यहाँ पर देखो आप सोच सकते हो, कई बार कुछ बच्चों ने पूछा भी होता है कि सर वन के साथ ए का प्रयोग होता है क्या, तो ए सिंगल और A1 ये देखेंगे आप, इस तरह का यूजेज आपको मिलता है। सो ऑन द निपा आउटब्रेक इन केरला एंड ए वन हेल्थ अप्रोच, कि एक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उस कंसेप्ट को हमें है जो एक यूनिटी के रूप में लेना चाहिए। लाइटनिंग इज अनलाइकली टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, देखो शुरुआत ही, आर्टिकल की शुरुआत ही है बड़े इडियोमेटिक वे में हुई है इसकी, कि लाइटनिंग इज अनलाइकली टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, एक ही जगह दो बार बिजली गिर जाए ऐसा नहीं होता है, अर्थात एक ही जगह सेम कंडीशन में सेम सिचुएशन, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर दे, कोई घटनाएं घटित किसी व्यक्ति या स्थान के साथ वही बात फिर से हो जाए और वो दो बार हो जाए, बहुत कम होता है, उसकी संभावना, लाइक्लीहुड बहुत कम होती है, अनलाइक होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। बट द निपा वायरस इज अगेन रेकिंग हैवॉक इन द कोझिकोड, लेकिन निपा वायरस एक बार फिर से रेकिंग हैवॉक, ये फिर से आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आ गया, कहर बरपा रहा है, रेकिंग ऑफ कहर बरपा रहा है, कहां पर, कोझिकोड में। द फोर्थ आउटब्रेक, क्योंकि ये दो बार नहीं बल्कि चौथी बार ऐसा हुआ है। फोर्थ आउटब्रेक, ये इसका आउटब्रेक ऑफ द डिजीज इन केरला ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में ये चौथी बार ऐसा हुआ है जब निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ है, फैला हुआ है। कारण कॉज्ड बाय ए जेनेटिक स्पिलओवर, और इसका कारण क्या है, ये एक जेनेटिक स्पिलओवर है, पशु या पक्षीजन्य जो रोग है
उसके फैलाव के कारण, आउटब्रेक के कारण ऐसा हुआ है। द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, इसमें जो ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरे में, जो पैथोजेंस, जो रोगजन्य जीवाणु हैं, वो एनिमल से जो ह्यूमंस में आते हैं। द क्लोजेस्ट रिजर्वायर ऑफ द वायरस इज फ्रूट बैट्स, और क्लोजेस्ट, इसका जो निकटतम रिजर्वायर है जहां वो रुकता है, निवास करता है वायरस, वो फ्रूट बैट्स हैं, फल वाले जो चमगादड़ हैं। ये बैट्स वो क्रिकेट वाला बैट नहीं है, ये बैट्स वो हैं, एवीज हैं, पक्षी हैं। तो ये फल वाले जो पक्षी हैं केरला साइड में पाए जाते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। विद द 2 persons dying of Nipah this week in Kozhikode and the 3 more persons of 2 of them relatives of one of the victims, 2 लोग मरे हैं, 3 में से जो 2 की डेथ हुई है वो इस वायरस के विक्टिम हैं। उन्हें क्या टेस्ट किया गया है? टेस्टिंग पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। एंड बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है, अस्पताल के अंदर वो भर्ती हैं। डिस्टर्बिंग मेमोरीज फ्रॉम द टेरिफाइंग आउटब्रेक ऑफ द 2018, ये क्या कर रहे हैं? जो 2018 की जो ये निपा वायरस का जो फैलाव हुआ था, बहुत ही डराने वाला, टेरिफाइंग था, वो डिस्टर्बिंग मेमोरीज, परेशान करने वाली यादें तरोताजा कर रहा है। इन विच 21 ऑफ 23 में से 21 लोगों की क्या हो गई थी? इन संक्रमित हो गए थे और डेथ हो गई थी। इन्फेक्टेड पीपल डाइड एंड हैव सरफेस्ड, तो वो जो हमारे जो मेमोरीज हैं वो वापस सरफेस पे आ गई है, अर्थात सतह पर आ गई, यानी कि पुरानी यादें ताजा हो गई है, जो बुरी यादें थी इसके प्रभाव को लेकर के। नेक्स्ट, द सिचुएशन रिमेन्स वेरी मच द सेम, अभी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बनी हुई है, क्या? मच द सेम, पहले की तरह। इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगर हम उपचार के विकल्पों के संदर्भ में देखें तो, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के विचार करें तो, देयर इज नो क्यूर, कोई उपचार नहीं है। क्यूर का मतलब होता है उपचार, और ट्रीटमेंट का भी मतलब क्या हो गया? उपचार। इलाज। So there is no cure and supportive care remains the only way to handle Nipah infection even in a hospital setting। समस्या ये है कि यहाँ हॉस्पिटल सेटिंग, अस्पतालों में भी इस निपा वायरस की है, जो केवल अपने क्या है? सपोर्टिव केयर कर सकते हैं। ये एक फ्रेज है, सपोर्टिव केयर का मतलब जीवन रक्षक प्रणालियां होती है, आईसीयू वार्ड होता है, आइसोलेशन वार्ड होता है, बहुत सारे जो ऐसे व्यवस्थाएं वहाँ की जाती है, हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। तो यही हमारे पास एक ट्रीटमेंट का उपचार बचा है, इसका कोई इलाज है नहीं। सो निपा इन्फेक्शन, केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज सेठ, केरला की हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज ने कहा कि hundreds of the people on the contact list of the deceased had been put under medical observation। अब सैकड़ों लोग, जो पहले बात अपने पढ़ी थी वो कैब में, वही चीज आ गई कि सैकड़ों लोग है कॉन्टैक्ट लिस्ट में से, कौन से को लोगों की? द डिसीज्ड, जो डेड है, मृत है, इस वायरस के कारण जो लोग मारे गए हैं, उनको अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा गया है कि कौन कौन लोग उनके कांटेक्ट में आए थे। एंड वन ऑफ देम ए 9-year-old चाइल्ड, उनमें से एक 9 वर्षीय बच्चा है, इज ऑन वेंटिलेटर स्पॉट, और उसे वेंटिलेटर के स्पॉट पे रखा गया है। एंड हर मदर इज कीपिंग विजिल, वो उस पर विजिल नजर बनाए हुए हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। एक कंट्रोल रूम हैज बीन, अब कंट्रोल रूम ये भी एक अपने आप में फ्रेज है, नियंत्रण कक्ष, जहां से सारे ऑपरेशंस को एक जगह कंट्रोल किया जाता है, तो इसके लिए नियंत्रण कक्ष शब्द आप काम में ले सकते हैं। हैज बीन ओपनड इन कोझिकोड, कोझिकोड के अंदर एक कंट्रोल रूम ओपन किया गया है। पर्पज क्या है? उस पर्पज को बताने के लिए देखो टू से कनेक्ट किया गया सेंटेंस को, टू मॉनिटर द सिचुएशन, जो इस स्थिति को मॉनिटर करेंगे, उसको निगरानी करेंगे। एंड ऑल द हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट would be asked to follow infection control protocols,
और सभी हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि वो संक्रमण के संबंध में जो नियंत्रण करने के जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, टूल किट बने हुए हैं, उसको फॉलो करें। उनमें एक टूल किट दिया गया है कि आप इसमें दी गई एसओपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे अच्छी तरह से फॉलो करें। नेक्स्ट, the 16 teams have been formed to take forward appropriate containment protocols। इस संबंध में 16 टीमों का गठन किया गया है, have been formed, जो कि उचित कंटेनमेंट रोकथाम प्रोटोकॉल का पालन करेगी। जो कंटेनमेंट शब्द जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, a central team has also been sent to Kerala to assist the state government। अब देखो एक सेंट्रल टीम है, हैज ऑल्सो बीन सेंट, तो ऑल्सो एम्फेसाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी तो काम कर रही है, सेंट्रल टीम भी आई है, तो सेंटर से टीम आई है, तो यहाँ पर इसको एम्फेसाइज करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, टू असिस्ट, सहायता के लिए स्टेट गवर्नमेंट की। एंड नेबरिंग स्टेट्स हैव टेकन प्रिपरेटरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट पोरस बॉर्डर्स डोंट ब्रिंग द इन्फेक्शन अक्रॉस फ्रॉम केरला। और जो नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने भी जो शुरुआती तैयारी के लिए ऐसे कदम उठाए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पोरस बॉर्डर्स हैं, जो आसपास के जो एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं उनके जो एरिया है वहां से एक दूसरे में संक्रमण नहीं फैल जाए। तो अकेला पोरस का मतलब होता है छिद्रान्वेषण होना, छिद्र होना, पोर होना, लेकिन पोरस बॉर्डर्स है जो फ्रेज के रूप में अर्थ क्या दे रहा है, नियर बाई एरियाज, जहां से इजीली एक दूसरे को पेनिट्रेट किया जा सके, पोरस में से चीजें पेनिट्रेट हो जाएगी और ऐसे ही जो बॉर्डर एरिया है वहां से ये जो संक्रमित लोग पेनिट्रेट कर जाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि हमने कुछ प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं टू एंश्योर दैट पोरस बॉर्डर्स डोंट ब्रिंग द इन्फेक्शन अक्रॉस फ्रॉम केरला, कि वो केरल से इधर इन्फेक्शन लेके नहीं आ जाए, इस बात से बचने के लिए ऐसा किया गया है। सो द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर एश्योर्ड द पीपल वाया ए वीडियो मैसेज, राज्य के मुख्यमंत्री ने वाया के माध्यम से, एक वीडियो मैसेज के माध्यम से लोगों को एश्योर किया है, आश्वस्त किया है, दैट द स्टेट वाज टेकिंग द इशू वेरी सीरियसली, कि राज्य सरकार है, राज्य है इस केस को, इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से ले रही थी। तो यू नीड नॉट टू अफ्रेड, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एंड एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक रहेगा। सो व्हाइल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द प्रायर आउटब्रेक्स, प्रायर यानी पहले वाली, प्रायर का मतलब होता है पहले वाली घटनाएं, जो पहले की जो आउटब्रेक्स हुई थी 2018, 19 और 21 की, हैव गिवन मेडिकल टीम्स टूल किट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो पहले के जो अनुभव थे उससे उन्होंने क्या है, उन्हें टूल किट दिया। टूल किट का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स बना हुआ है, उसके लिए एक गाइडलाइंस है, उसमें बुकलेट से आवश्यक जानकारी है कि पहले ऐसा हुआ था तो हमने ऐसे ऐसे किया था। तो अभी इस सेम सिचुएशन में आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अक्रॉस द सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि मैनेजमेंट कैसे करना है, आइसोलेशन कैसे करना है, लोगों को अलग कैसे करना है, कंटेनमेंट जोन है, रोकथाम जोन कैसे बनाना है, एंड ट्रीटमेंट कैसे, उपचार कैसे करना है। कांस्टेंट विजिल कैन बी द ओनली गार्ड अगेंस्ट सच आउटब्रेक्स। इस तरह की जो आउटब्रेक्स होती हैं, महामारी फैलती हैं, उनके प्रति कांस्टेंट, लगातार विजिल रखें। तो कांस्टेंट का मतलब हो गया सतत, कंटिन्यूस, कांस्टेंट यानी सतत, कंटिन्यूस निरंतर, निरंतर, कांस्टेंट। सो कंटिन्यूस विजिल रखने की आवश्यकता है, विजिल यानी निगरानी। तो ये हमें है जो कांस्टेंट विजिल, सतत निगरानी की आवश्यकता है, और वही केवल एकमात्र है जो उपाय हो सकती है। सो द बिगेस्ट लेसन, दो इसे सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है, फ्रॉम द ग्लोबल आउटब्रेक्स, जो वैश्विक जो आउटब्रेक होती है, महामारियां फैलती है, इज लाइकली अनलर्न्ड येट, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने उसे कुछ सीखा नहीं है। ऑथर का जो ओपिनियन है कि वैश्विक स्तर पर जो महामारियां हो रही है बार बार,
हमने उससे सीखा नहीं है, हमने पुरानी भूलों से कुछ कोशिश नहीं की है। सो रिसर्च हैज शोन दैट, अनुसंधान से पता चला है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैज ए डेफिनेट हैंड टू प्ले इन जेनेटिक स्पिलओवर्स। यहाँ पर देखो रिसर्च से ये बात साबित हो रही है, अनुसंधानों से ये पता चलता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, मानवजनित जो गतिविधियां हैं, यानी हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन एक पक्ष से कर रहे हैं, हम एक सेल्फिश डेवलपमेंट कर रहे हैं, ह्यूमंस का है जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम एनिमल्स को इग्नोर कर रहे हैं, हम प्लांट्स को इग्नोर कर रहे हैं, हमारे नेचर का जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, तो उसको पूरा हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये उनके अनुसार है जो मुख्य इसका कारण है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो मानव विकास की जो गतिविधियां हैं उसका डेफिनेट हैंड है, इसमें मुख्य तौर पर हाथ है टू प्ले इन जेनेटिक स्पिलओवर्स। ये जो पशुजन्य रोग जो फैल रहे हैं इसका कारण यही है। क्यों? इन द केस ऑफ निपा, इस निपा के वायरस के केस के अंदर रैपिड एक्सपेंशन, रैपिड यानी फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से जो एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, किस चीज का? ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन ओरिजिनल हैबिटेट जोन्स ऑफ द फ्रूट बेड्स हैज रिपीटेडली शोन अपॉन द पोस्ट फैक्टर एनालिसिस, कि जो तेजी से कृषि कार्यों की जो गतिविधियां हो रही है और वो भी कहां पर? ओरिजिनल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक आवास है, किसका? फ्रूट बेड्स, जो फलों के जो चमगादड़ हैं केरला के आसपास पाए जाने वाले, उन जोन में कृषि गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन चमगादड़ बेड्स को जो रहने के लिए प्राकृतिक आवास मिलना मुश्किल हो गया है और वो मनुष्यों के संपर्क में आ रहे हैं और इस डिजीज को फैला रहे हैं। और इसको बार बार हैज रिपीटेडली शोन अप ऑन द पोस्ट फैक्टर एनालिसिस, इस फैक्टर की जो एनालिसिस की गई उसका परिणाम यही है कि ये निपा वायरस ऐसे ही नहीं आ रहा है, हम उनके प्राकृतिक आवास में घुस गए हैं और किसी के घर में आप इनफिल्ट्रेट करोगे, घुसपैठ करोगे तो उसका कुछ न कुछ ऐसे आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। एज लास्ट वन, एज गवर्नमेंट्स माउंट वन मिनट, एज गवर्नमेंट्स माउंट स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स टू कंट्रोल आउटब्रेक्स, सरकारें क्या कर रही हैं? स्ट्रेटेजिक, बड़े रणनीतिक प्रयास कर रही हैं इन आउटब्रेक्स को रोकने का, एंड डेथ्स, और ये जो निपा वायरस के कारण जो मृत्यु हो रही है उनको रोकने का, ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन संक्रामक बीमारियों के कारण जो डेथ हो रही है उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। इट इज इंक्रीजिंगली क्लियर, ये बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए स्पष्ट बात है कि दैट द स्टेट नीड्स टू इनिशिएट ए वन हेल्थ अप्रोच। यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि राज्यों को इस बात की शुरुआत करने की आवश्यकता है कि वन हेल्थ अप्रोच, यहाँ एडिटर्स का व्यू देखना बहुत जरूरी है कि एक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसको अपनाना है ऑन द वे फॉरवर्ड, हमें आगे एकल स्वास्थ्य की बात करनी, यानी केवल मनुष्यों का नहीं, जानवरों का और प्लांट्स का, पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ की बात हो रही है। द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 की जो महामारी है, हैज लेड टू ए डीपर एप्रिसिएशन ऑफ वन हेल्थ कंसेप्ट, क्योंकि इस कोविड-19 की पेंडेमिक ने इस बात की समझ, गहरी समझ विकसित की है कि हम वन हेल्थ कंसेप्ट की है जो अवधारणा को ज्यादा समझें, विच इज एन इंटीग्रेटेड, जो कि एक एकीकृत यूनिफाइंग अप्रोच है टू बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ ऑफ पीपल, कि वो लोगों के स्वास्थ्य का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना और उसको संतुलित करने की एक अवधारणा है, एकीकृत अवधारणा है जिसे अपनाने की आवश्यकता है। किस संदर्भ में? ऑफ पीपल्स, एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट, पर्यावरण के साथ में, जानवरों का हो या मनुष्य को, सबके लिए एकीकृत हेल्थ की अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। विद द कन्विक्शन दैट, इस पक्के विश्वास के साथ, कन्विक्शन यानी पक्के दृढ़ विश्वास के साथ, दैट द ह्यूमंस लिव इन सिम्बियोसिस, कि मनुष्य सिम्बियोसिस, सह-अस्तित्व में रहते हैं, एंड दैट द हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट्स दैट ऑफ द अनदर
सिग्निफिकेंटली। एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो दूसरे को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसका इफेक्ट उस पर होता है और वो भी बड़े सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वे में उसको इम्पैक्ट करता है। तो ये एडिटर्स का व्यू है कि हमें सिंगल माइंडेड सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो ये हैं कि हमें ऐसी अनजान बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिनके बारे में या तो हमें जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो इलाज नहीं है। इसका कारण है कि हम सेल्फिश डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जो एंथ्रोपोजेनिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, हमें इसको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें लिव एंड द लेट लिव, जियो और जीने दो। हमें अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि मनुष्य है अपना विकास इस तरह से करे कि उसकी वजह से प्लेनेट पर, अर्थ पर जो रहने वाले दूसरे जो जीव जंतु है उनका भी जो अस्तित्व बना रहे। तो जियो और जीने दो, ऐसा है जो ऑथर का, एडिटर्स का इस आर्टिकल में विचार है। आई डू होप आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इस शो को, द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल शो, हमेशा की तरह आप देखेंगे और इसे समझेंगे, अपना लाड प्यार देते रहेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।